मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 9 अकेलेपन का जो साथी हम जो पढ़े थे उसका जो आधा पढ़े थे, आज हम आगे पढ़ेंगे। चमगादड़ को मैं पसंद नहीं करता था, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के अंधेरे में बिना किसी प्रकार के शोर किए उड़ आ सकते थे। मुझे उनसे बड़ा भय लगता था। वे चेहरे से 1 इंच ऊपर उड़कर निकल जाते थे और मुझे भय लगता था कि कहीं काट ना ले। बड़े बड़े चमगादड़ हवा में ऊपर ही उड़ा करते। मैं काली चींटियाँ, सफ़ेद चींटियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी ध्यान से देखा करता। छिपकलियाँ जो इन कीड़ों की तलाश में शाम को निकल कर बाहर आ जाती थी, अपने अपने शिकारों की तलाश में एक दूसरे से भिड़ती थी और इस प्रकार अपनी पूंछ हिलाई करती थी, जिसको देखकर मुझे बड़ा आनंद आता था। वे प्राय बर्रों के पीछे न पड़ती थी, किंतु 1-2 बार मैंने उन्हें भी बड़ी सावधानी से इन बर्रों को सामने से आकर पकड़ते देखा। यहाँ पर वृक्ष थे, वहाँ मैंने गिलोरियों के झुंड को भी स्वच्छंदपूर्वक विचरण करते देखा। वे बड़ी साहसी थी और मेरे पास आ जाती थी। लखनऊ जेल में जब मैं घंटों बिना हिले डुले पढ़ता रहता था, गिलोरिया मेरे पैर पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। तब वे मेरी आँखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वे मुझे क्या समझती रही, मैं नहीं बता सकता। क्षण भर के अंदर ही वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती थी। कभी कभी गिलहरियों के छोटे छोटे बच्चे जब पेड़ के नीचे गिरते थे, तब उनकी माँ उनके पीछे दौड़ी हुई आती थी और उन्हें गेंद सा अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाया करते। हमारी एक साथी ने इसी प्रकार के गिलहरियों के 3 खोए बच्चे को पाला रखा था। वे इतने छोटे थे कि उनका पालन करना एक कठिन समस्या बन गया था। अंत में हमने उस समस्या को बुद्धिमानी से हल किया। हमने उनको फाउंटेशन में स्याही भरने वाले फिलर से दूध पिलाकर पाला। अल्मोड़ा की जेल छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया, वे सब कबूतरों से भरे पर रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक जाता था। कभी कभी जेल के अफसर उन्हें मारकर खा जाते थे। कहीं कहीं और मैना भी रहती थी, जो प्राय सभी जगह पाई जाती है। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना का एक जोड़ा ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उसकी खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें चारा न मिलने में ज़रा देर हो जाती, तो वे चुपचाप आकर मेरे पास बैठ जाते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। इस समय उनकी क्रियाएं और धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। तो क्या हुआ बच्चों, जो नेहरू जी जो थे, वो उनको चमगादड़ वो पसंद नहीं करते थे। उनको चमगादड़ पसंद नहीं था, फिर भी उन्हें उनके घर जेल की कोठरी में स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के समय अंधेरे में चारों तरफ घूमते रहते। उनके सिर की 1 इंच ऊपर से ही वो चले जाते चमगादड़। उनको डर लगता कि कहीं उन्हें काट ना ले, लेकिन वो डर जाते और देखते ही रहते उस चमगादड़ को। बड़े बड़े चमगादड़ जो होते, वो हवा में ही ऊपर घूमते रहते। वो काले चींटियाँ, सफ़ेद चींटियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़ों को भी ध्यान देते थे। जो छिपकलियाँ जो होती थी, वो सबको छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने आती थी। तो वो बहुत सावधानी से देखते कि कैसे वो
छिपकलियाँ जो होती खाने के लिए कैसे सावधानी से रहती और झपट लेती जोर से ही अपना पूंछ हिलाया करती थी, जिसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद आता था। वे प्राय बर्रों के पीछे ना पड़ती, वो बर्रों के पीछे नहीं पड़ती, लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि बर्रों को कितने सावधानी से वो खा रहा था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ पर गिलहरियाँ मैंने देखा। गिलहरियाँ का एक झुंड रहता था जहाँ पर वृक्ष रहते थे, तो वो चारों तरफ बिना डरे घूमते रहते थे। वो बहुत साहसी बन जाते और मेरे पास आकर बैठ जाते जब मैं लखनऊ की जेल में बिना हिले डुले घंटों तक बैठता और पढ़ाई करता था। तो गिलहरियाँ मेरे पैर पर चढ़ जाती और आकर गोद में बैठती, मेरे मुंह को देखने लगती। तब मेरे आँखों की ओर देखते और आँखों को देखने से उन्हें पता चलता कि मैं पेड़ नहीं हूँ, तो वो लोग डर कर चले जाते। एक बार तो क्या हुआ, कभी कभी गिलहरियाँ के छोटे बच्चे अगर पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो उनके माँ जब आती और उन्हें गेंद सा मतलब बॉल सा अपने मुंह में डालकर चली जाती। और एक बार ऐसा हुआ कि गिलहरियाँ के बच्चे खो गए, तो उनके साथी ने उन्हें पालने का सोचा, तो वो बहुत बड़ी कठिनाई हो गई उनको पालना। उनको कैसे खिलाया पिलाया जाए, बहुत छोटे थे वो, कैसे खिलाया पिलाया जाए। लेकिन अंत में उस परेशानी से भी वो लोगों ने बुद्धिमानी से सामना किया। फाउंटेशन में जो स्याही भरते हैं उसमें उनको दूध पिलाया गया। अल्मोड़ा जेल को छोड़कर जितने भी जेल में गए वो वहाँ सारे जेल में कबूतर भरे हुए थे। जेलों में हजारों कबूतर भरे हुए थे, जो शाम को उड़ते तो आकाश पूरा भर जाता, ऐसा दिखता कि पूरा कबूतरों से भरा पड़ा है। कभी कभी जेल के जो अफसर थे वो उनको मारकर खा जाते थे। देहरादून की जेल में एक जोड़ा मैना रहता था, किसी जगह मैना भी देहरादून की जेल में था, तो वो उनको खिलाया पिलाया करते थे तो वो पालतू बन गए थे। और सुबह शाम अगर खाना देने में उनको ज़रा से भी देर हो जाती तो वो क्या करते, उनके पास आकर बैठ जाते और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। उसी समय उनके क्रियाएं और धैर्यहीन चिल्लाहट सुनकर उनको बहुत मज़ा आता था।